श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। 2 सवाल 10वीं के क्रम की श्रृंखला जो है रुकने का नाम ले धनाधन चल ही रहे हैं, अपने एक के बाद एक एपिसोड आ ही रहे हैं। आइए अपन शुरुआत करते हैं वापस से। तीसरे का 2 सवाल कर लिए थे अपन ने 17, 23, 29 वाला किया था। अब अगला सवाल, तीसरा सवाल 8, 9, 25 वाला करेंगे अपन। कैसे करेंगे बताइए, आप लोग बताएंगे अब कैसे करेंगे। संरचना बनाएंगे, 3 संरचना है, ये बना दी, ये 8 की, ये 9 की, ये 25 की। 2 का भाग लगाएंगे, 4, 2 का भाग लगाएंगे, 2 और 2 का भाग लगाएंगे तो 1, 3 का भाग लगाएंगे 3, 3 का भाग लगाएंगे 1 और 5 का भाग लगाएंगे 5 और 5 का भाग लगाएंगे तो 1। कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 8 बराबर कितना लिखेंगे अपन, 2 गुणित 2 गुणित 2। अब 9 बराबर 3 गुणित 3, 25 बराबर 5 गुणित 5। क्या ज्ञात करना अपने को, HCF ज्ञात करना है। HCF किन किन का, 8, 9 और 25 का HCF कितना आएगा बताओ। क्या कॉमन दिख रहा है, 2, 3, 5 अलग अलग संख्या है, यानी कॉमन कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या बच्चा अपने पास 1 ये। और LCM में क्या आ जाएगा, जो बच रहा है सभी लिख दो, यानी सभी के सभी गुणा आ जाएगा। 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 5 गुणित 5। करो गुणा दे। अपन ये 2 संख्या को छोड़ते हैं अपन, 3 दूनी 3 तिया 9, 9 दूना 18, 1800। या आप गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1800। सिंपल सा सवाल है, 1 मिनट से भी कम समय में अपन ने कर लिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन। मिटा रहा हूँ मैं। इन सवालों को अपन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अपन अच्छा सा कर सकते हैं अपन, तो इसलिए बार बार इन सवालों को प्रैक्टिस करते रहना आपने। अगला क्वेश्चन जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस साल भी आने की पूरी तरह से संभावना मुझे लगती है। इसलिए अगले क्वेश्चन को अपने को व्यवस्थित रूप से पढ़ना है और समझना है कि असल में क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, HCF 306,657 इक्वल टू 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात करो। क्वेश्चन है अपना, इजी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस साल भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसको अच्छे से देखना व्यवस्थित रूप से। HCF 306 का और 657 का 9 दे रखा है। जो अपन ने पिछले जो सवाल अपन पढ़ रहे थे उसी सवालों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोचना है कि 306 का और 657 का HCF कितना है, तो 9। और इनका क्या ज्ञात करना अपने को, LCM ज्ञात करना है। किन किन का, इन्हीं दोनों संख्याओं को LCM ज्ञात करना। अपन डायरेक्ट भी LCM ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सवालों की तरफ इनका LCM ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखना अपने को हल, ठीक है। और जो क्वेश्चन ने दे रखा है वो लिख लेते। सबसे पहले तो दिया है HCF, किन किन का HCF, तो 306 का और 657 का HCF कितना है, 9। कोई दिक्कत, क्या याद करना अपने, LCM ज्ञात करना है। 306 का और 657 का क्या ज्ञात करना है, तो LCM ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए अपने पास एक सूत्र है, मैंने बताया था आपको कि 10वीं पार्ट का पहला सूत्र कौन सा है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। उसी को अप्लाई करेंगे अपन, तो सूत्र लिख देंगे अपन। सूत्र 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अपन ने पढ़ा है अपन, नहीं पढ़ा हो तो अपन पिछले वीडियो को आप जरूर देखना।
1.1 का दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल का एलसीएम एचसीएफ और सूत्र सिद्ध करने का, वही इन सवालों में से अपने को ये सूत्र मिलता है और ये सूत्र आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में आता है, कहीं पर भी किसी माध्यम में आपको एग्जाम में इसका सामना करने का मिलेगा। ठीक है, दो संख्या गुणनफल, यानी दो संख्या कौन कौन सी अपने पास, 306 और 657। तो 306 और 657 का गुणनफल बराबर एचसीएफ कितना है इनको बताइए, एचसीएफ कितना आया था इनका 9 और एलसीएम कितना है तो ज्ञात करना होगा एलसीएम, तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत, दो संख्या का गुणनफल लिखना अपने को और फिर एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू लिखना अपने को। करना कुछ नहीं, अपने को एलसीएम को इधर रहने दो, बाकी संख्या को इधर भेज दो। 306 गुणे में 657 बट्टे कितना आ जाएगा 9 बराबर एलसीएम। सर बट्टे में 9 कैसे भैया, गुणे की संख्या एलसीएम की गुणे में 9 है, गुणे की संख्या बराबर से इधर जाएगी तो बट्टे में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो इसलिए अपन इसको भाग में लिखते हैं। अब 9 को काटना, इससे भी काट सकते, इससे भी काट सकते, दोनों से कट जाएगा क्योंकि एचसीएफ है दोनों का, इसको काट देते अपन। तो 9 एकम 9, ऊपर 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, कितने बचे 3 बचे, 9 चौक 36, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 34 में अपन किसका गुणा करेंगे, अपन 657 का गुणा कर देते हैं गुणा। तो 657 में किसका गुणा करेंगे अपन, 34 का गुणा कर देंगे, 8 हासिल 2 2 2 24 और 26 हासिल 1 2 3 7 हासिल 1 18 में 19 8 3 3 हासिल 1 12 का 2 हासिल 1 22 33 8, कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 33 8। तो एलसीएम कितना आ गया अपना 22 33 8, 22,338। रफ वर्क की चीजें अपन इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको वापस से देखेंगे अपन। क्वेश्चन में दे रखा है, दिया है लिखना है, तो दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ दे रखा है 9, किन का 306 और 657 का एचसीएफ लिखना है, एलसीएम लिखना है। दोनों को लिखने के बाद सूत्र को लिखना है और मान रखना है, बराबर से इधर 9 को भेज देना है, गुणे की संख्या बराबर से इधर आ जाएगी, भाग में हो जाएगी और काटेंगे अपने, तो आंसर आ जाएंगे 22 33 8। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको व्यवस्थित रूप से बार बार इसको प्रयास करते रहना है, कभी भी एग्जाम में आए तो अपन सवालों को कर सके। मुझे लग रहा है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, इसी के साथ अपने 2 सवाल वापस से अपन ने खत्म कर लिए हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामना, आपकी तैयारी अच्छी जाए हमेशा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।